रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। नाज़रीन, इस ब्लॉग की पहली खबर मेरी जब नज़र से गुजरी तो मैं कुछ देर के लिए तो सर पकड़ कर बैठ गया कि पूरे पाकिस्तान को बताया जाता है कि जी हमारे पास डॉलर्स नहीं है, हमारे पास पैसे नहीं है, हम आपको फौरी रिलीफ नहीं दे सकते। ख्वाजा आसिफ साहब हों, कमर जमान कारा साहब हों, ख्वाजा आसिफ साहब तो यहाँ तक कहते हैं कि मुल्क दिवालिया हो चुका है, फौरी अवाम को रिलीफ नहीं दिया जा सकता। चलें, मुल्क की अवाम जो है वो सब्र करके बैठे हुए हैं। कोई 30% के करीब इस टाइम के ऊपर महंगाई है, इन्फ्लेशन है, और उन हालात के अंदर हम रोज़ देखते हैं कि कभी कोई गाड़ियाँ नहीं आ रही हैं सरकारी वज़रा के लिए, कभी पेट्रोल बढ़ाने की दरखास्तें आ रही हैं एंड एवरीथिंग। बदकिस्मती की बात यह है कि सब्र का मशवरा या पेट पे पत्थर बांधने का मशवरा सिर्फ पाकिस्तान की अवाम को दिया जाता है। अपने अल्ले तलल्ले अपनी अयाशियाँ जो हैं वो पूरी की पूरी हैं। एक खबर मेरी नज़र से गुजरी, मैंने कहा आपके सामने रख दूँ कि वज़ीर आज़म हाउस के जो मुलाजमीन हैं, जो शहबाज शरीफ साहब के दफ्तर के या वज़ीर आज़म हाउस के वज़ीर आज़म के दफ्तर के मुलाजमीन हैं, उनके लिए ईद के मौका पर 4 तनख्वाहें बोनस देने का या इनाम देने का ऐलान किया गया है और इसके ऊपर इसकी अप्रूवल दे दी है वज़ीर ख़जाना औरंगज़ेब साहब ने। औरंगज़ेब साहब वही हैं जो IMF से डील करने के लिए वाशिंगटन रवाना हो रहे हैं, और इससे पहले कि ऑस्टेरिटी ड्राइव्स एंड हम बचत करेंगे, हमने अपने पेट काटने हैं, हमने खर्चे कम करने हैं। कभी शहबाज शरीफ साहब कहते हैं कि जनाबे वाला मैं कपड़े बेच के आटा सस्ता करूंगा, कभी कहते हैं कि हम जो चाय का कप पी रहे हैं ये भी हम कर्जे के पैसों से पी रहे हैं। ये बातें सिर्फ आपको और मुझे बताने के लिए की जाती हैं। इन्हीं शहबाज शरीफ साहब ने वज़ीर आज़म हाउस के या वज़ीर आज़म ऑफिस के वो मुलाजमीन के जो अच्छी परफॉर्मेंस दिखाएं, मतलब अब अच्छी परफॉर्मेंस यही है कि जो आप कहें वो होता जाए, वैसे मिनवन होता जाए, आपको आगे से नो सर भी कहीं पे ना कहा जाए, या कहा आपसे ये भी ना कहा जाए कि सर दिस इज राइट एंड दिस इज रॉन्ग। तो जो अच्छी परफॉर्मेंस दिखाएंगे मुलाजमीन, उनके लिए 100% तनख्वाहें भी बढ़ा दी जाएंगी, मतलब डबल तनख्वाह कर दी। अगर 1 रुपया ले रहे हैं तो आपकी 2 रुपये हो जाएगी, तनख्वाहें भी डबल। इसका इंदिया भी शहबाज शरीफ साहब ने दिया है। सवाल फिर वही पैदा होता है कि टीवी के ऊपर बैठ के आप लोग अरबों रुपए के इश्तेहार देकर टीवी को और अखबारों को पाकिस्तान के अवाम को बताते हो कि हमारे पास पैसे नहीं है, हम कुछ कर नहीं सकते, हम आपको रिलीफ नहीं दे सकते। प्रॉब्लम असल क्या है कि आपके पास कोई विजन नहीं, कोई प्रोग्राम नहीं, कुछ भी नहीं था आपके पास। आपकी जिद इमरान खान थी और आपका खौफ सिर्फ ये था कि जो आपके केसेस चल रहे हैं, अगर इमरान खान हुकूमत में आता है, केसेस दोबारा खुल जाने खुल जाने ने तो फिर भाईजान तुसी जेलों ਦੇ ਵਿੱਚ होना है। अपने केसेस, अपनी करप्शन के सारे मामला ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ इल्जाम लगते हैं सारे, वो सारे के सारे वॉश आउट करने के लिए, क्लीन करने के लिए आपने पाकिस्तान के अवाम को इस कदर मुश्किल में घुसेड़ दिया, इस कदर मुश्किल में पुश कर दिया हुआ कि अब आपको खुद भी पता नहीं कि आपने जो वादे किए थे वो पूरे कैसे करने। वरना आप तो हमेशा इमरान खान के दौरे इक़्तिदार के अंदर करते ही महंगाई मार्च रहे हैं, महंगाई मुकाओ मार्च करते रहे, और आप तमाम लोग उसमें शामिल होते थे। कोई एक बंदा भी नहीं है जिसको मैं कहूँ कि जी इस सारे मामले के अंदर शामिल नहीं था। एंड दैट इज़ हाउ महंगाई ख़त्म की जा रही है आपके और मेरे मुल्क के अंदर। बस अल्लाह पाक हिफाजत करे, अल्लाह पाक रहम करे, वरना इन्होंने कोई कसर नहीं छड़ी और कोई कसर छड़ नहीं रहे। एनीवेज, एक रिसेंट नैरेटिव 8 फरवरी के इलेक्शन के बाद मियां जावेद लतीफ़ साहब से उस नैरेटिव का आगाज़ हुआ। उसके बाद राना सनाउल्लाह साहब ने उस नैरेटिव के ऊपर थोड़ी थोड़ी मोर हल्की हल्की ढोलकी, जिस तरह कहते हैं ना पंजाबी में, हल्की हल्की ढोलकी भी जानी शुरू कर दी। जावेद लतीफ़ की गल तो ठीक है, ਇਹ भी होया वो भी होया, ऐसी इलेक्शन नहीं सी जितते, हुकूमत PTI ਨੂੰ बनानी चाहिए सी, ब्ला ब्ला ब्ला। उसके बाद डॉक्टर अफनान साहब सेनेटर हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के, वो स्टेप अप करते हैं, वो भी इसी चीज़ के ऊपर मोहर सब्त कर देते हैं। वो इस चीज़ के ऊपर, और मज़े की बात यह है कि उनसे बार बार एक सवाल पूछा जाता है कि क्या जो आप कहते हैं धांधली हुई है, पिक एंड चूज हुई है, आपके हक में हुई है कि आपके मुखालिफ हुई है? तो उसके ऊपर डॉक्टर अफनान कहते हैं हमारे दिलों में भी बहुत सारे राज हैं। मतलब एक चीज़ के ऊपर तमाम लोग मुत्तफिक हैं, तमाम लोग मुत्तफिक हैं कि जनाबे वाला धांधली हुई है, इलेक्शन में रिगिंग हुई है। सारी सियासी जमातें अक्रॉस द बोर्ड, सिर्फ पीपल्स पार्टी चुप करके बैठी है। सिंध लंबा है, प्रेसिडेंसी भी लग गई है, अगो हो सकता है चेयरमैन सेनेट, खैर मुश्किल है मेरे नज़दीक तो, लेकिन चलें चेयरमैन सेनेट के भी मामला देखेंगे तब आके क्या बनता है। अब प्रॉब्लम कहाँ पे, इसको समझिए। सिर्फ एक नुक्ता आपको बताता हूँ, आपको वहां से सिचुएशन क्लियर हो जाएगी। मुनीब फारूक साहब ने मंसूर अली खान साहब के शो में काफी दिन पहले कहा, उसके ऊपर बड़ा शोर मचा। मुनीब साहब ने कहा कि मोहसिन नकवी वजीर आजम शहबाज शरीफ के साथ काम करेंगे, उनके नीचे काम नहीं करेंगे। इसकी पहली मिसाल शहबाज शरीफ साहब लेड प्राइम मिनिस्टर के, शहबाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर और वजीर दाखिला जो है मोहसिन नकवी उनके नीचे नहीं भाईजान, साथ साथ इको जिन्ना ही पावरफुल मामला होएगा तो होएगा, वरना हो सकता है शहबाज शरीफ साहब सिर्फ जिस तरह इमरान खान साहब ने कल फीते काटने के लिए रखा हुआ है। तो उसकी एक मिसाल आपको देता हूँ। पंजाब से 2 अफसरान चाहिए थे मोहसिन नकवी साहब को, ठीक है जनाब। दोनों अफसरान के लिए लिख दिया गया कि जैसे 2 अफसर दे दो, एक IG इस्लामाबाद लाना है, एक PCB लेके जाना है। उसके ऊपर फड्डा डाल के बैठी हुई है मुस्लिम लीग नून की पंजाब की हुकूमत।
उन्होंने कल इनकार कर दिया देने से, उन्होंने कह दिया अभी तो ये काम कर रहे हैं। सेकेंडली, आप हमें बताकर हमें एतमाद में लेकर अफसर मांगा करें। मतलब अब नून लीग बेचारी रेजिस्टेंस शो करने की कोशिश कर रही है कि नहीं नहीं, हम बड़ी पावरफुल गवर्नमेंट है, हम हमारे पास बड़ा अवामी मैंडेट है, हम फैसले अपनी मर्जी से करते हैं। इवेंचुअली क्या होना है आपको भी पता है, मुझे भी पता है, मैं आपको वैसे आज बता देता हूँ इवेंचुअली क्या होना है। मोहसिन नकवी साहब का जरा दिल करेगा ना बंदा पंजाब में चुकन थे और टिक करके नाम लिखेंगे फलाना बंदा मुझे चाहिए और फलाना बंदा इस्लामाबाद में जहां पर भी उनको चाहिए होगा। ये वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब हो जाए, ये मरियम नवाज साहब हो जाए, ये कुछ नहीं बिगाड़ सकते उनका। ये मुद्दा यहाँ पर रुक जाइए। जब आप इतने बेबस हैं, आपने पॉलिटिकल कैपिटल अपना गंवा दिया हुआ है। आपको पता है नवाज शरीफ साहब को तो कम से कम उनको बहुत अच्छे से पता है कि उन्होंने पॉलिटिकल कैपिटल गंवा दिया हुआ है। मरियम नवाज को भी ऑब्वियसली इदराक होगा जो इतना वो बरसती है तहरीक इंसाफ के ऊपर, वरना उनको तो परफॉर्मेंस पे बात करनी चाहिए, ऑपोजिशन को तो भूल जाना चाहिए, और उस ऑपोजिशन को तो बिल्कुल भूल जाना चाहिए जो जेलों में पड़ी हो। आपको अपने काम कारनामे गिनवाने चाहिए। देखिए जी, मैं पंजाब बदल रही हूँ, मैं ये कर रही हूँ आपके लिए, मैं वो कर रही हूँ, सिर्फ आपको बात ही उसके ऊपर करनी चाहिए, लेकिन आप नहीं करती। आप सिक्योरिटी की मीटिंग्स के अंदर भी 9 मई को लेके आती हैं कि 9 मई की वजह से मुल्क गैर मुस्तहकम हुआ। मतलब आपका निशाना आज भी तहरीक इंसाफ, मतलब आप बस परफॉर्म करने के लिए, परफॉर्मेंस दिखाने के लिए, कुछ भी नहीं। दूसरी जानिब नवाज शरीफ साहब जो है, तलब हुसैन साहब की खबर के मुताबिक वो एक चीज़ से बड़े परेशान है कि उनके साथ हाथ हो गया। हाथ क्या हो गया कि जो रिसेंट एक मुलाकात हुई है केपी के काबीना की कोर कमांडर हाउस में, वहाँ पर ब्रीफिंग ली है और सिक्योरिटी ब्रीफिंग और इफ्तारी की है, तो उसके ऊपर बड़ा हाहाकार मची हुई है, वावेला हो रहा है। वावेला होना भी चाहिए था उसके अंदर आके। रीज़न के जाहिद हुसैन साहब एएनपी से उनका ताल्लुक है, वो एक फरमा रहे थे, वो कहते हैं कि जनाब माजी में ये मीटिंग्स हम भी लेते रहे, हम भी खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत करते रहे, लेकिन ये मुलाकातें गवर्नर हाउस में होती थी। कोर कमांडर साहब गवर्नर हाउस तशरीफ लाया करते थे, वहीं पर इफ्तार भी कर किया जा सकता था, वहीं पर ब्रीफिंग भी ली जा सकती थी। तो इनको क्या सूझी कि ये वहां भाग कर चले गए। साथ ही एक डॉक्टर साहब हैं जो इनके वजीर सेहत हैं, जो केपीके के गवर्नमेंट के, वो कहते हैं हमारा स्टांस तो एंटी स्टैब्लिशमेंट कभी था ही नहीं, हम तो सोच भी नहीं सकते कि हम एंटी स्टैब्लिशमेंट हैं, हम गए हैं भाई, हम कुल बवांगे धोल गए। अब यहां पर भी थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट आ रहा है। अब इन तमाम चीजों को आप इकट्ठा करके देखिए तो नून लीग के लिए मुश्किलात बढ़ती, क्योंकि नून लीग को जहां लगेगा कि एस्टैब्लिशमेंट की और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की को कुर्बत बढ़ रही है, तो वहीं पर नून लीग का पटाखा बोल जाएगा। पीपल्स पार्टी और तहरीक इंसाफ मिलकर गवर्नमेंट बना सकती है, बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। सियासत है, इस सियासत पॉसिबिलिटीज का नाम है। तो नून लीग बेचारी ने जो अपना सारा कुछ स्टेक पे लगाया हुआ था, उसके लिए वो हल्की हल्की ढोलकी भी बजा रहे हैं, एंटी स्टैब्लिशमेंट ढोलकी भी बजाते रहते हैं, राना सनाउल्लाह साहब और वो बाकी एंटी मोहसिन नकवी ढोलकी नहीं बजाते, लेकिन ये जरूर कहते हैं कि इलेक्शन में हमारे साथ हैंड हुआ है, इलेक्शन में कोई रिगिंग हुई है, इलेक्शन में मनपसंद लोगों को आगे लाया गया, ब्ला 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 ब्ला। सेनेटर इरफान साहब भी इसी पे आ गए, वो कहते हैं कि हमारे सीनों के अंदर जो राज हैं वो राज पब्लिक हो जाए तो बहुत सारे लोगों का बहुत सारा नुकसान हो जाएगा। अब पता नहीं किनको धमका रहे हैं, तहरीक इंसाफ के मुतालिक तो कोई राज नहीं है, होता तो आप तो कब के लेकर बैठे होते। तो जिस किसी के खिलाफ भी राज है, मुस्लिम लीग नून इनसिक्योर होकर बैठी हुई है, बाकायदा इनसिक्योर होकर इस टाइम के ऊपर बैठी हुई है। देखिए ये ऊंट किस करवट बैठता है। अच्छा, इसमें मेरी थ्योरी थोड़ी सी डिफरेंट है। लोग क्या करते हैं कि जी ये गवर्नमेंट जो है ये नहीं ज्यादा देर चल सकेगी। मुझे जाती तौर के ऊपर मेरी असेसमेंट है, मैं गलत हो सकता हूं। कमजोर गवर्नमेंट ज्यादा टाइम निकालती है ताकतवर गवर्नमेंट से। इमरान खान जब ताकतवर हुए, जब आकर उन्हें अपने फैसले खुद से करना था, उन्होंने मैं नहीं करांगा, मैं नहीं करांगा, चलो साइड पे ये करो वो करो, गवर्नमेंट खत्म कर देगी, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आ गया, भाईजान घर जाए। जब तक कमजोर रहेगी गवर्नमेंट, शहबाज शरीफ लेड गवर्नमेंट जब तक सरे तस्लीम खम रखेगी, ये चलते रहेंगे। जो अपने आप अफसर समझणगे, जो समझणगे कि हाँ हाँ हम वजीर आजम हैं, हुकूमत हमारी है, उस दिन नाली काम खराब हो जाएगा। दैट्स माई असेसमेंट, मैं गलत हो सकता हूँ, लेकिन मुझे जाती तौर पर यह लगता है कि पाकिस्तान में हर वो हुकूमत जो कमजोर तरीन होगी वो अपना टाइम पूरा करेगी, और जितनी ताकतवर हुकूमत होगी वो उतना ही जल्दी फारिग होकर घर चली जाएगी। दैट्स माई असेसमेंट। सो अभी तक के लिए ये गवर्नमेंट तो कमजोर तरीन गवर्नमेंट है, लेकिन विद डिफरेंसेस। नवाज शरीफ साहब का इनकलाबी कभी ना कभी जागता रहता है। अब उनका इनकलाबी जागता रहना पार्टी के ऊपर किस हद तक इफेक्ट करता है, ये एक लंबी बहस है और इसका हमें इंतजार करना पड़ेगा। लास्ट में अली जैदी साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साबका फेडरल मिनिस्टर, तहरीक इंसाफ कराची, तहरीक इंसाफ सिंध चैप्टर के एक बड़े अहम सरगर्म रुकन, उन्होंने रिसेंटली फवाद चौधरी साहब की वापसी के ऊपर मुबारकबाद देना, फिर उससे पहले उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं से मुलाकातें भी की, और एक इंप्रेशन ये देने की कोशिश की जा रही है कि जनाब वो शायद पार्टी में वापस आ गए। उनके ऊपर रिटेलिएशन बड़ी आई। अरसलान ताज साहब हैं, नौजवान रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सिंध से, ब्रिलियंट माइंड, अच्छे रहनुमा, मतलब वो बाकायदा आईएसएफ से उठकर तरक्की करके जो लोग ऊपर आए, रुकन असेंबली भी बने उसके बाद। अरसलान ताज कहते हैं कि जनाबे वाला, जो आप इस चीज़ की जस्टिफिकेशन दे रहे हैं ना कि इमरान खान साहब ने आपका नाम लिया है कि आप इस्टेब्लिशमेंट से राब्ते में,
उन्होंने कोई आपको इज्जत नहीं बख्शी, उन्होंने आपको बेइज्जत किया है कि हमें पता था कि तुम स्टैब्लिशमेंट से राब्ते में। अगर आपको इज्जत बख्शनी होती, आपको एक्सपोज ना करना होता, तो आपकी बुनियादी रुकनीत जो है वो कैंसिल ना करते इमरान खान साहब पार्टी की। एट द सेम टाइम डॉक्टर शहबाज गिल ने इतना बड़ा इल्ज़ाम लगाया अली जैदी साहब के ऊपर कि डॉक्टर गिल कहते हैं कि जनाब जो मेरी सजाएं और सजा और गिरफ्तारी के बाद जो तशद्दुद हुआ, उसमें जो इंटेंसिटी थी, जो शिद्दत थी, उसके पीछे अली जैदी साहब की खबरें थी कि जो ये इस्टेब्लिशमेंट तक पहुंचाते रहते थे। ये पार्टी के इंटरनल मामला अभी चल रहे हैं। लेकिन एक चीज मैं आपको दावे से कह सकता हूं, अभी तक का दावा, मतलब अभी तक की जो जिन सोर्सेज से कल और आज मेरी कुछ से बात हुई है, डार बरादरान की वापसी है जनाब, फवाद चौधरी साहब की वापसी है जनाब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर, सदाकत अब्बासी साहब की वापसी है, अली अवान साहब की वापसी है, शीरी मजारी साहबा की वापसी है, मलिका बुखारी साहबा की वापसी है, मुसर्रत जमशेद चीमा साहबा की वापसी है, ऑब्वियसली विद अप्रूवल ऑफ इमरान खान साहब जब भी वो बेहतर समझते हैं। और इन लोगों की वापसी स्टैब्लिशमेंट के लिए बहुत बड़ा चैलेंज बनने जा रही है। क्यों? कि ये वो तमाम लोग थे जिनको स्टैब्लिशमेंट ने तोड़ दिया था, पार्टी से अलग कर दिया था किसी भी तरह से, जो भी प्रेशर किया गया, जो भी किया गया, अलग हो गया। अगर ये आज भी तहरीक इंसाफ के साथ जुड़ के खड़े हुए, और ये वो लोग हैं जिनके मैंने नाम आपको गिनवाए, जो मुझे बताया गया कि इन्होंने कभी इमरान खान के खिलाफ बात नहीं की, प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की। प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो जिन लोगों ने, मुसर्रत जमशेद चीमा की प्रेस कॉन्फ्रेंस याद रखिएगा कि जिस सोग में, जिस दर्द में वो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, और तब भी इमरान खान के खिलाफ उन्होंने बात नहीं की थी। अली जैदी साहब के मामला थोड़े से मुख्तलिफ बताए जा रहे हैं मुझे, क्योंकि उन्होंने तो बहुत सारे, डॉक्टर गिल के बकौल, उन्होंने तो बहुत सारे वादे कर लिए हुए थे IPP वालों से कि हम तुम्हें फलां बंदा भी देंगे, हम तुम्हें फलां बंदा भी देंगे। बहरहाल तहरीक इंसाफ में बहुत सारे लोगों की वापसी जल्दी एक्सपेक्टेड है, और ईद के बाद आप तहरीक इंसाफ का रुख एक नया देखेंगे, और पाकिस्तान की सियासत का रुख भी आप एक नया देखेंगे। लेकिन एक दुआ ज़रूर किया करें, बार बार किया करें। रमज़ान का महीना है, आखिरी अशर, अल्लाह पाक सुनने वाला है और वो सुनता है सबकी, कि अल्लाह पाक इस मुल्क और कौम की बेहतरी करे, खैर रखे। हमारी मुश्किलें बहुत बढ़ गई हुई हैं। एक आम इंसान होते हुए, एक आम पाकिस्तानी होते हुए तो लगता है कि हमारी मुश्किलें शायद कभी ख़त्म नहीं होनी, लेकिन फिर अल्लाह की ज़ात की तरफ ध्यान जाता है कि वो बैठा हुआ है जिसने सारी दुनिया का मामला चला रहा है, तो पाकिस्तान के भी चला रहा है। अल्लाह पाक खैर करेगा, बेहतरी लेके आएगा, बस दुआ करते रहा करें।